Okay. Pipes and cistern. Okay. Pipe A can fill a tank in X minutes. Pipe B can fill a tank in Y minutes. If two pipes are open, then tanks is filled in X into Y upon X plus Y minute. ठीक है, ये सिमिलरली उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हमने वर्क एंड टाइम में किया था. सेम लाइक वर्कर्स पर एंड डेज. ठीक है, एक वर्कर एक दिन में इतना काम करेगा, दूसरा वर्कर एक दिन में कितना काम करेगा, ऐसा दोनों मिलके काम किया तो कितना दिन लगेंगे, ऐसे सम्स हम कर चुके हैं. उसके जैसे ये सम्स है. तो कंसेप्ट कैसे रहेगा, ध्यान से सुनो. देखो, ए कैन फिल अ टैंक इन एक्स मिनट्स, तो 1 मिनट में कितना फिल होगा, 1 अपॉन एक्स. बी कैन फिल अ टैंक इन वाई मिनट्स, तो 1 मिनट में कितना फिल होगा, 1 अपॉन वाई. सही है, कितना टैंक फिल होगा, 1 अपॉन वाई. तो टोटल दोनों अगर मिलके काम करते हैं तो मान लो टी बी द टाइम जिसमें पूरा टैंक फिल हो जाएगा. तो कंसेप्ट क्या है, 1 upon t will be what, 1 upon x plus 1 upon y. yes. तो इसको सॉल्व करेंगे, y plus x upon x into y is equal to 1 upon t. रेसिप्रोकल ले लो, 1 upon t का रेसिप्रोकल t हो जाएगा. इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो ये x into y डिवाइडेड बाय y plus x. y plus x को मैं x plus y भी बोल सकता हूँ. तो ये इसके पीछे का लॉजिक है. तो आसान सम्स होते हैं. आगे देखते हैं टाइप्स इसमें. पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट्स, बी कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स. इफ बोथ आर ओपन, फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक. तो टी का फॉर्मूला हम जानते हैं, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई. ओके, x इज हाउ मच, 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 20. 15 plus 20 is what, 35. 15 into 20. 7 5s are 35, and here 5 3s are 15. Okay, then after that what to do, 3 into 20 is what, 60 divided by 7. So let me divide it for you. 7, how do we do that, 7 8s are 56, 4 is the remainder. So 60 by 7 can be written as 8 will remain as it is. This 4 needs to be divided by 7. So 8 minutes and extra 9th minute will be completed 4 by 7th. This is the time which will be required to fill the tank if both the pipes are open. Okay. Pipes and system. अच्छा, इसमें टाइप 2 हमें करना है, ये इरेज कर देता हूँ. टाइप 2 चालू हो गया. ओके, केस कैसा है, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन x मिनट्स. सेकंड दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर ओपन, दोनों अगर ओपन है वो y मिनट्स में फिल करता है. तो सिर्फ पाइप बी ओपन है तो कितने मिनट्स में फिल करेगा, तो उसका आंसर आता है x इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई मिनट्स. कैसे, ध्यान से सुनो. Let tank be filled in t minutes if only B is open. तो बाय कंसेप्ट 1 अपॉन टी क्या हो जाएगा इस बार, दोनों मिलके कितने मिनट्स लगेंगे, दोनों मिलके y मिनट्स माइनस सिर्फ a कितने मिनट्स में, x मिनट्स. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू एक्स, वाई इंटू एक्स इक्वल टू 1 अपॉन टी. इसको अगर रीअरेंज करेंगे 1 अपॉन टी का रेसिप्रोकल टी हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो x इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, वाई इंटू एक्स को हम x इंटू वाई लिख सकते हैं. तो ये फॉर्मूला डिराइव हो जाता है. एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं. Okay. A can fill a tank in 10 minutes. A and B can fill a tank in 4 minutes. If only B is open, find the time taken to fill the tank. तो T is equal to, फॉर्मूला क्या है, x into y upon x minus y. X is 10
into 4 divided by 10 minus 4. 10 minus 4 is what? 6, and 10 into 4 is 60. तो 40 को हम 6 से डिवाइड करेंगे. 6 6 जा 36. रिमाइंडर इज 4. तो this 6 will come here and this 4 needs to be divided by 6. इतने मिनट्स लगेंगे if the tank is to be filled only when pipe B is open. Okay. Type 3 क्या है? Pipe A can fill a tank in X minutes if it is open alone. Pipe B can fill a tank in Y minutes if it is open alone. And type C can empty a tank in Z minutes if it is open alone. ठीक है, मतलब क्या? देखो, ये दोनों पाइप्स अगर बंद है, सी भी बंद है, बी भी ओपन बंद है, तो पाइप ए एक्स मिनट्स में पूरी टैंक को भर देगा. पाइप ए और सी दोनों बंद है तो पाइप बी वाई मिनट्स में टैंक को पूरा भर दिया. ए और बी दोनों अगर पाइप्स बंद है तो सी जो है ये जेड मिनट्स में पूरी टैंक को एम्प्टी कर देगा. तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आएगा? ये डेटा दिया रहेगा. क्वेश्चन ऐसा आएगा, इफ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, तो हमें फाइंड करने को कहा जाएगा फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक. तो इसको करने के एक्चुअली 2 मेथड्स है, मैं आपको दोनों ही समझा देता हूं. पहला तरीका, लेट टैंक बी फिल्ड इन T minutes when all 3 pipes are open. When all 3 pipes are open. कंसेप्ट सिखाता हूं. तो मेथड 1 देखो, हम क्या करेंगे? 1/T इज इक्वल टू व्हाट? ये ऐड करने का काम कर रहा है तो 1/x प्लस 1/x. ये भी एडिशन 1/y. ये एम्प्टी करने का काम कर रहा है, इसलिए इसको माइनस लेंगे. माइनस 1/z. समझ में आया? अब एलसीएम ले लेते हैं. एक्स वाई और जेड का एलसीएम क्या रहेगा? एक्स वाई जेड, राइट. इधर वाई जेड नहीं है तो इधर वाई जेड लिखो, प्लस इधर एक्स जेड नहीं है तो एक्स जेड लिखो, इधर एक्स वाई नहीं है तो इधर एक्स वाई लिखो. ये आंसर तो 1/T का है, तो T का आंसर क्या आएगा? इट विल बी एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय वाई जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई. सो दिस इज द रिक्वायर्ड टाइम. इसको अदर मेथड से भी कर सकते हैं. अदर मेथड कहता है, आप क्या करो, मेथड 2, टाइम टेकन जो है वो आप क्या करो, एलसीएम लो आप एक्स वाई और जेड का. एलसीएम ऑफ गिवन, जो एक्स वाई जेड जो भी गिवन है उनका एलसीएम ले लो. उसके बाद में जो भी एलसीएम आएगा, एलसीएम डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एलसीएम डिवाइडेड बाय वाई माइनस, इधर माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस एलसीएम डिवाइडेड बाय जेड. तो इससे भी आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा. इससे भी आपका आंसर सेम ही आएगा. लिख लो. ओके. Pipe A can fill a tank in 10 minutes. Pipe B can fill a tank in 4 minutes. C can empty it in 30 minutes. If all 3 tanks are open, all 3 pipes are open, find the time taken to fill the tank. So how do we do that? It's just 10 into 4 into 30 divided by what? Divided by y into z. Y into z means 4 into 30 plus x into z means 10 into 30 minus x into y, that is 10 into 4. 4 3s are 12. So 10 into 120, here 4 into 3, 4 3s are 12, 120 plus 10 3s are, it's 300, 10 4s are 40, right? Okay, what the answer is going to be? Okay, what you do here is 120 minus 40 is 80. 80 plus 300 is 380. Now here it is 10 into 120. 0 0 will get cancelled out. 120 divided by 38. 120 divided by 38 is the answer. I need to divide them.
120 divided by 38. So 38 ones are 38, 38 twos are it's 76. 38 threes are, you do it. 38 threes are 8 threes are 24, 3 threes are 9, 10, 11, 114, right? Okay, 114, and the remainder comes out to be 6. So what our answer is, it's what? 3 minutes and 6 divided by 38. This is the total answer. Okay. Now I'll do it by another way. The question is changed. This is question number 2. Pipe A can fill a tank in 20 minutes. तो ये x का वैल्यू है. Pipe B can fill a tank in 10 minutes. This is y's value. C can empty a tank in 30 minutes. So I'll just find LCM first. 20, 10 और 30 इसका LCM हम निकालते हैं. कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 से करते हैं. 2 10s are, 2 5s are, 2 15s are. Next you try doing it by 5. 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 3s are 15. आगे नहीं हो सकता तो इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर लो, एलसीएम आ जाएगा. एलसीएम क्या आएगा? 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1. 1 कोई ज़रूरत नहीं. 2 5 are 10, 10 2s are 20, 20 3s are 60. तो 60 इज एलसीएम. तो फॉर्मूला कैसा है? इट इज एलसीएम डिवाइडेड बाय एलसीएम अपॉन एक्स प्लस एलसीएम अपॉन वाई माइनस एलसीएम अपॉन जेड. तो एलसीएम इज 60, राइट? 60 अपॉन एक्स का वैल्यू कितना है? 20. 60 इज द एलसीएम. वाई का वैल्यू कितना है? 10. 60 अपॉन जेड का वैल्यू कितना है? 30. सो आंसर आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी यहाँ पे माइनस साइन चाहिए. 60 डिवाइडेड बाय 20 इज हाउ मच? इट्स 3. 60 by 10 is 6 minus 2. So 3 plus 6 is 9. 9 minus 2 is how much? 7. So 60 by 7 is answer. You just do the division work. 7 8s are 56. 4 is remainder. So answer comes out as 8 minutes with 4 by 7. 8 into 4 by 7 minutes. It means 8 minutes are already done and 9th minute is still running. Okay. Pipe A can fill the tank in x hours, but due to leakage it takes t hours more. मान लो पहले लीकेज नहीं था, ये टैंक अच्छा था, तो पाइप ए जो है उसको x आवर्स में फिलअप कर देता था. लेकिन लीकेज होने के कारण इस टैंक को पूरा फिल करने में टी आवर्स ज़्यादा लगेंगे. ठीक है, यानी अभी टैंक को फिल करने में कितने टाइम लगेगा? x प्लस टी, राइट? ओके. फाइंड द टाइम टेकन फॉर एम्प्टीइंग द टैंक थ्रू लीकेज. तो टाइम टेकन फॉर एम्प्टीइंग द टैंक भी टी. तो उसके बाद में क्या करेंगे? 1/x पहले लगता था, अभी कितना लगता है? x प्लस टी. तो 1/x माइनस 1/x प्लस टी विल बी 1/t. तो इसको फाइंड करना आसान है. व्हाट टू डू? मल्टीप्लाई कर लो x प्लस टी माइनस x डिवाइडेड बाय व्हाट? x इंटू एक्स प्लस टी. x विल गेट कैंसल्ड आउट. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 1/t. तो t का आ जाएगा, रेसिप्रोकल ले लो. आंसर इज x into x plus t upon t. So let's try doing one numerical on this. Okay. A pipe can fill the tank in 5 hours. So x is given as 5 hours. But due to leakage it takes 1 hour more. Small t is 1 hour. Find the time to empty the tank. तो t का फॉर्मूला मैं यूज कर देता हूँ. x into x plus t divided by t. So 5 into 5 plus 1 divided by 1. 5 plus 1 is what? 6. 6 5s are 30.
So it takes 30 hours to empty the tank through leakage. Okay. Pipe A can fill a tank in 16 hours, more than time taken to fill the tank by A and B. I'll explain this sum using concept also. Okay. So concept मैं पहले use करता हूँ. Let time taken by A and B to fill the tank be T. Okay. Both A and B दोनों अगर ओपन है तो कितना टाइम लगेगा टैंक फिल करने को? लेट मी कॉल इट एज T. ओके. उसके बाद मैं कहता हूं A कैन फिल द टैंक इन 16 आवर्स, राइट? तो मैं पहले कंसेप्ट पढ़ा देता हूं. कंसेप्ट, A कितना आवर्स मोर ले रहा है? 16 आवर्स मोर. ओके. टाइम टेकन बाय A, लेट मी कॉल इट एज T सफिक्स A. तो क्या है? इट इज एक्चुअली T प्लस 16, राइट? तो T प्लस, आप चाहिए तो उसको X बोल दो, चलेगा क्या? थोड़ी देर के लिए हम X बोलते हैं. 16 है ना, तो 16 को हम क्या बोलते हैं? X. नेक्स्ट, टाइम टेकन बाय B, ये टोटल टाइम टेकन बाय A, ये टू फिल द टैंक, टू फिल द टैंक अलोन, ऐसे बोलता हूं मैं, अलोन. क्या रहेगा? TB. पाइप B कैन फिल द टैंक इन 4 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन बाय A एंड B. टाइम टेकन बाय A एंड B कितना है? T. तो B जो टाइम लेगा उसको मैं बोलता हूं से Y. चलेगा? ओके. तो वी नो द कंसेप्ट, राइट? तो टोटल टाइम टेकन इज 1/T. तो क्या रहेगा? 1/TA प्लस 1/TB, करेक्ट है? लेकिन मुझे TA का वैल्यू पता है, इट इज व्हाट? T प्लस X. और TB का वैल्यू क्या है? 1/, राइट? और इसका वैल्यू क्या है? 1/T. तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं. T प्लस Y और यहाँ पे क्या? T प्लस X, दोनों सॉरी बीच में कौन सी साइन? प्लस. और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं. T प्लस X इंटू T प्लस Y इज इक्वल टू 1/T. Okay. After that, what should I do? 1/T as it is. यहाँ पे T plus T will be 2T plus X plus Y. X plus Y. And in denominator, T into, first I'll do T plus Y and then plus X into T plus Y, right? So now what to do? 2T plus X plus Y divided by T teaser is T square. T into Y is plus Ty plus Tx plus xy, right? और यहाँ पे क्या आएगा? 1/T as it is. So what should I do? I must move this terms here. T square plus Ty plus Tx plus xy is equal to T वो साइड मल्टीप्लाई किया तो T into 2T is 2T square. T into x is plus Tx. T into y is plus Ty. So Tx and Tx would get cancelled out. Ty and this Ty would get cancelled out. What would remain here is 2T square. This T square will move to my right. It will become minus T square is equal to x into y. 2T square minus T square is what? Just T square equal to x into y. So I can write T square equal to xy. So T will come out as under root of xy. X का वैल्यू हमें दिया गया है 16, right? X is 16 and y is how much? It is 4. तो T in this case will be under root of 16 into 4. आंसर क्या है? इस फॉर्मूले को मैं बॉक्स कर देता हूँ. This is our important formula. 16 into 4, it comes out to be under root of 16 is 8, not 8. It is 4, right? Or under root of 4 is 2. 4 2s are
8 hours. 8 hours is the answer. So 8 hours is the time which is required by A and B both if they are open simultaneously. So 8 hours will be required by them to fill the tank. Pipe A can fill the tank in 4 hours more than the time taken by fill the tank by A and B. So X का value दिया है 4 hours. Okay, B can fill in 9 hours more. So Y is 9 hours. Then time taken to fill by A and B. Find the time taken to fill the tank by A and B. So time shortcut formula हमने derive कर दिया. It is under root x into y. So it will come under root 4 into 9. Under root of 4 is 2 and under root of 9 is 3. 2 3s are 6 hours. 6 hours will be required